Good morning, students. Class 6 subject संस्कृत षष्ठ पाठ पराधिकार चर्चा अर्थात कि दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप। तो हमने जो है वो अब तक एक कहानी पढ़ी थी कि वाराणसी नगरी में एक कर्पूर पटक नाम का जो है वो धोबी रहता था। उसके पास में एक गधा और एक कुत्ता था। एक बार रात्रि में जो है गधे का काम था भार ढोना और कुत्ते का काम था चोरों से घर की रक्षा करना। एक बार रात में एक चोर जो है वो उस धोबी के घर में प्रवेश करता है चोरी करने के लिए। तो गधा कुत्ते से कहता है कि मित्र, तुम्हें अपना कार्य करना चाहिए, तुम क्यों नहीं भोग रहे हो। तो कुत्ते ने कहा कि देखो मित्र, मेरे कार्य के विषय में तुम्हें चर्चा नहीं करनी चाहिए कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं दिन रात जो है वो इसके घर की रक्षा करता हूँ, और किंतु यह मेरा उपयोग नहीं जानता और अभी तो इसने जो है मुझे भोजन कम करके मेरा अनादर किया है। तो गधा कहता है कि सुनो हे निर्दयी, अगर काम कार्य होने पर यदि याचना करनी पड़े तो वह कैसा सेवक और कैसा मित्र। तो कुत्ते ने कहा कि केवल काम पड़ने पर ही कार्य के समय में ही यदि सेवक से बात की जाए तो वह कैसा स्वामी अर्थात वह भी स्वामी उचित नहीं है। कुत्ते की बात को सुनकर गधा क्रोधित हो गया और उसने कहा कि अरे दुष्ट, तुम पाप का कार्य कर रहे हो, तुम्हें जो है वो इस तरह से स्वामी के कार्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, किंतु अब मैं वैसा ही करूंगा जैसा कि मुझे करना चाहिए। और वो जोर जोर से जो है वो चिल्लाना शुरू करता है। उसकी रेंगने की आवाज सुनकर धोबी की नींद खुल जाती है, वो क्रोधित हो जाता है और वो आकर उस गधे को डंडे से पीट देता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें कभी भी दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये आपने पढ़ा था। कहानी का हिंदी अनुवाद भी आपने जो है वहां कुछ लिखा है, उसके आगे कंटिन्यू लिखिए। अब आप गधे ने कहा, सुनो हे निर्दय, सुनो हे निर्दय, कार्य के समय यदि याचना करनी पड़े तो वह कैसा सेवक और कैसा मित्र, वह कैसा सेवक और कैसा मित्र। अब गधे ने कहा कि सुनो ही निर्दय, कार्य के समय यदि याचना करनी पड़े तो वह कैसा सेवक और कैसा मित्र, अर्थात कि काम पड़ने पर तो सेवक और मित्र को बिना याचना किए ही कार्य कर देना चाहिए, ऐसा गधा कहता है। तो कुत्ते ने कहा जो कार्य के समय जो काम पड़ने पर ही बात करें
वह भी कुत्सित स्वामी होता है। कुत्ते ने कहा कि जो काम पड़ने पर ही बात करे वह भी कुत्सित स्वामी होता है। कुत्ते की बात सुनकर गधे ने क्रोधित होकर कहा, हे दुष्ट बुद्धि, हे दुष्ट बुद्धि, तुम पापी हो जो इस विपत्ति के समय में स्वामी के कार्य की उपेक्षा करते हो। मैं वैसा ही करता हूं जिससे स्वामी जाग जाए। इस प्रकार कहता हुआ वह गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद ही आगे करेंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं है इतनी। तो देखिए, गधे ने कहा, सुनो हे निर्दय, कार्य के समय यदि याचना करनी पड़े तो वह कैसा सेवक और कैसा मित्र। कुत्ते ने कहा, जो काम पड़ने पर ही बात करे वह भी कुत्सित स्वामी होता है। कुत्ते की बात सुनकर गधे ने क्रोधित होकर कहा, हे दुष्ट बुद्धि, तुम पापी हो जो इस विपत्ति के समय में स्वामी के कार्य की उपेक्षा करते हो। स्वामी के कार्य की उपेक्षा करते हो। मैं वैसा ही करता हूं जिससे स्वामी जाग जाए। इस प्रकार कहता हुआ वह गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कार्य करते हैं।
इसके बाद उस गधे की तीव्र चित्कार को सुनकर जगा हुआ वह धोबी नींद टूट जाने के कारण क्रोधित। इसके बाद उस गधे की तीव्र चित्कार को सुनकर जगा हुआ वह धोबी नींद टूट जाने के कारण क्रोधित होकर उठ जाता है और लाठी से गधे को मारता है। इसलिए कहा गया है कि स्वामी के हित की इच्छा रखते हुए भी दूसरों के कार्य में जो हस्तक्षेप करता है वह तीव्र चित्कार करने के कारण लाठी से मार खाने वाले गधे के समान दुखी होता है। इसके बाद उस गधे की तीव्र चित्कार को सुनकर जगा हुआ वह धोबी नींद टूट जाने के कारण क्रोधित होकर उठ जाता है और लाठी से गधे को मारता है। इसलिए कहा गया है कि स्वामी के हित की इच्छा रखते हुए भी दूसरों के कार्य में जो हस्तक्षेप करता है वह तीव्र चित्कार करने के कारण लाठी से मार खाने वाले गधे के समान दुखी होता है।
तो कुल मिलाकर हमें कभी भी दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे का कार्य करते हैं। शब्दार्थ कर रहे हैं हम। शब्दार्थ रजकः धोबी गर्दभ गधा हरतुम चुराने के लिए स्वनम कुत्ते को व्यापार काम नियोग कार्य अहर्निशा अहर्निशा का अर्थ है दिन रात। निवृत्तः संतुष्ट चिराग देर से आहार भोजन मंदादरः जिसका आदर कम हो गया हो। तो अब आप जो यहाँ तक कार्य करके लाएंगे, इसके आगे का जो कार्य है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।